एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 80 और 90 के दशक में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी और टॉप की एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हो गईं। वो एक्ट्रेस जो अपनी डांसिंग और एक्टिंग के साथ ही अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने पहले से 3 बच्चों के पिता एक शादीशुदा डायरेक्टर से शादी कर ली, जिसने इनसे शादी के बाद भी अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ा और उनके साथ और भी बच्चे पैदा करते रहे। वह सारी दुनिया की माँ, तेरा सीना फट नहीं गया ये देखकर? क्या आप मानेंगे कि अपनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ बातचीत बंद होने के बावजूद ये लगातार उनके साथ फिल्मों में काम करती रहीं? तुम किस्मत वाली हो दीदी, तुम्हें अपनी पसंद का पति मिल रहा है जो अच्छा इंसान है और अच्छे दिल का मालिक है। तो क्यों इस अभिनेत्री की असल जिंदगी फिल्मों की तरह रोमांस, एक्शन और ड्रामा से भरपूर रही और इनकी पर्सनल लाइफ विवादों का शिकार हो गई? और क्यों पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बावजूद कंट्रोवर्सीज ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और इन्हें नेताओं की अभद्र टिप्पणियों का निशाना बनना पड़ा? कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। क्यों सफलता का स्वाद चखने के बावजूद इन्हें बार बार सबके निशाने पर आना पड़ा और आखिर अब किस हाल में गुजर रही है इनकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने टैलेंट और खूबसूरती से दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस जया प्रदा की, जिन्हें डायरेक्टर सत्यजीत रे ने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक बताया, तो वहीं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इनकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। तो इससे पहले कि हम इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े दिलचस्प पहलुओं से आपको रूबरू कराएं, सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। हाँ सुने तो और क्या करूं, तुम रोज ये अलार्म खुद को जगाने के लिए लगाते हो मगर इसके बजने से पहले ही उठ जाते हो। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ। इनके पिता कृष्णा राव तेलुगु सिनेमा से जुड़े रहे, जबकि मां नीला वेणी एक गृहिणी थी। जया प्रदा का पालन पोषण एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ। माता पिता ने इनका नाम ललिता रानी रखा, जिसे बाद में बदलकर जया प्रदा कर दिया गया। जया बचपन से ही डांस में आगे रही और स्कूल के एक डांस कॉम्पिटिशन इवेंट के दौरान जब ये 14 साल की थी, तभी इन्हें एक तेलुगु फिल्म डायरेक्टर ने नोटिस किया और अपनी फिल्म भूमि कोसम में इन्हें डांस करने का मौका दिया। देखते ही देखते महज 17 साल की उम्र में जया प्रदा साउथ इंडियन फिल्म की एक बड़ी स्टार बन गई। इसी दौरान साल 1977 में आई इनकी तेलुगु फिल्म अदावी रामुडू बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट रही और इससे जया प्रदा फेमस हो गई। फिर इसी साल इनकी एक और फिल्म संदी अपन्ना भी सुपरहिट रही और अब इनकी पॉपुलैरिटी बॉलीवुड के डायरेक्टर्स तक जा पहुंची। साल 1979 में डायरेक्टर के विश्वनाथ ने अपनी हिंदी फिल्म सरगम में जया प्रदा को कास्ट किया और इनके टैलेंट से बॉलीवुड को इंट्रोड्यूस कराया। शुरुआती दिनों में इन्हें हिंदी बोलने में मशक्कत करनी पड़ती थी, जिस वजह से कुछ डायरेक्टर्स इन्हें हिंदी फिल्म में कास्ट करने में कतराते रहे। हालांकि जया ने जल्दी ही हिंदी सीख ली, जिसके बाद साल 1982 में एक बार फिर डायरेक्टर के विश्वनाथ ने ही इन्हें अपनी फिल्म कामचोर से दोबारा लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने पहली बार धारा प्रवाह में हिंदी में अपने डायलॉग बोले। मेरी जायदाद तुम मांग कैसे सकते हो, किस हद से? इसके बाद तो जया प्रदा की गाड़ी बॉलीवुड में रफ्तार से चल पड़ी और फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दौर के लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ जया प्रदा सिल्वर स्क्रीन पर नजर आती रहीं, जिनमें जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ इनकी जोड़ी ने तो ऐसा धमाल मचाया कि दर्शक इनके मुरीद हो गए। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी। इसके अलावा जया प्रदा ने कमल हसन, रजनीकांत, मोहनलाल और मिथुन जैसे बड़े एक्टर्स के साथ भी काम किया और इनके साथ हिट फिल्मों का सिलसिला भी चलता रहा। 80 और 90 के दशक में इनका फिल्मी करियर काफी बुलंदियों पर रहा और ये सभी बड़े बैनर और नामी फिल्म मेकर्स की पहली पसंद भी रही। जया प्रदा ने अपने करियर में करीब 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और खुद को साउथ फिल्मों के साथ ही हिंदी सिनेमा में भी एक बड़ा नाम बनाया। तो पास हो जाएगी तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। हर माँ अपने बच्चे का जीवन सुधारने के लिए
अपनी सारी जिंदगी लगा दी थी। वहीं इनसे जुड़े विवादों की बात करें तो बॉलीवुड में दो एक्ट्रेसेस के बीच तकरार के किस्से अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच का विवाद भी कुछ ऐसा ही रहा। अपने जमाने की इन दो मशहूर एक्ट्रेसेस ने कई फिल्मों में साथ काम किया। किसी फिल्म में दोनों सगी बहनें बनी तो किसी में पक्की सहेली का किरदार निभाया। लेकिन असल जिंदगी में दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा, जो अक्सर फिल्मी मैगजीन्स मिर्च मसाले के साथ छापते रहे। दरअसल फिल्म नगीना पहले जया प्रदा को ऑफर हुई थी, लेकिन बाद में उसमें इनकी जगह श्रीदेवी को ले लिया गया। इस बात से जया नाराज हो गईं। फिर जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई तो जया की नाराजगी और बढ़ गई। यही नाराजगी दोनों के बीच विवाद की वजह बन गई, जो कि सालों तक चलती रही। ये तुम्हारा पति नहीं हो सकता, ये तुम्हें मंगलसूत्र नहीं पहना सकता, ये झूठ है, गलत है, मैं मानने को तैयार नहीं। फिर तो दोनों का एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ता रहा और आपस में बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। अगर दोनों को किसी फिल्म में साथ कास्ट किया जाता तो वो शूटिंग खत्म करके अपने घर चली जाती। हैरानी की बात तो ये रही कि श्रीदेवी के साथ जया प्रदा ने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर भी दोनों के बीच कई सालों तक बातचीत नहीं हुई। हालांकि भले ही जया प्रदा ने अपने करियर में सफलता का भरपूर स्वाद लिया, लेकिन इनका निजी जीवन हमेशा विवादों में रहा। इनके जीवन के सबसे बड़े विवाद की बात करें तो साल 1986 में जया प्रदा ने डायरेक्टर श्रीकांत नहाता से शादी कर ली। हालांकि इनके पति पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी थे। ये शादी वैसे तो गुपचुप तरीके से हुई थी, लेकिन मीडिया में तब तहलका मच गया जब दोनों की शादी की कुछ तस्वीरें लीक हो गईं। इसके बाद दोनों ने अपनी शादी को सबके सामने कबूल भी किया। जाहिर है इस शादी के चलते जया विवादों में घिर गई और हर तरफ इनकी आलोचना होने लगी। वहीं श्रीकांत नहाता ने अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया और जया प्रदा उनकी दूसरी औरत बनकर साथ रहने लगी। जाहिर है कि कानूनी तौर पर इन्हें पत्नी का दर्जा नहीं हासिल हुआ और इसी वजह से इन्हें अजीब नजरों से देखा जाने लगा। और फजीहत तो तब हो गई जब जया प्रदा से शादी के बाद भी मिस्टर नहाता अपनी पहली पत्नी के साथ एक और बच्चे के पिता बन गए। वहीं जया प्रदा की कोई संतान नहीं हुई, जिस वजह से इन्होंने अपनी छोटी बहन का बच्चा गोद ले लिया। लेकिन जाहिर है कि इस तरह की शादी ज्यादा लंबी चलने वाली तो थी नहीं। तो कुछ सालों बाद श्रीकांत नहाता से जया अलग हो गई। मौत प्यार की हुई है, हम मना रहे। इसके अलावा जया प्रदा का नाम अपने को एक्टर जितेंद्र के साथ जुड़ा। तो साथ ही राजनीति में आने के बाद एसपी लीडर अमर सिंह के साथ भी इनके रिश्ते को हमेशा संदेह की नजरों से देखा गया और कई बार इन्हें अभद्र टिप्पणियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो साल 1983 में जब एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब जया प्रदा ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में उनके लिए प्रचार किया और इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन कर ली। कुछ समय तक चंद्रबाबू नायडू के साथ काम करने के बाद इन्होंने टीडीपी से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। हालांकि 11 मई 2009 को इन्होंने ये आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इनकी आपत्तिजनक तस्वीरों के डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल थे। लंबे चले इस विवाद के बाद साल 2010 में इन्हें अमर सिंह के साथ पार्टी से निकाल दिया गया। फिर साल 2011 में जया प्रदा ने अमर सिंह के साथ अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच का गठन किया और साल 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा सीटों में से 360 सीटों पर इनकी पार्टी ने इलेक्शन भी लड़ा। लेकिन अफसोस की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी, जिसके बाद साल 2014 में इन्होंने लोकदल पार्टी ज्वाइन कर ली और बिजनौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी। हालांकि इस बार भी इन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। इसके बाद एक बड़ा बदलाव हुआ और 26 मार्च 2019 को जया प्रदा बीजेपी में शामिल हो गयी और आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ी। लेकिन बीजेपी की लहर के बावजूद इस बार भी इन्हें जीत नसीब नहीं हो सकी। जया प्रदा ने लगभग 7 भाषाओं में फिल्में की। अब ये चेन्नई में अपना एक थिएटर चलाती है। 2019 चुनावी घोषणा के अनुसार ये 27 करोड़ संपत्ति की मालकिन है और एक लग्जरी लाइफ जीती है। विभाग बॉलीवुड की टीम की तरफ से जया प्रदा को इनके खुशहाल जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी जया प्रदा से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।